Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic ozone layer in chapter 5 our environment in class 10th in subject biology. In the previous video, we were just talking about some important questions based on 10% law. But now in this video, we are going to discuss a topic ozone layer. चलिए अब बात करते हैं ओजोन लेयर फॉर्म्ड कैसे होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो देखिए बेटा इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे बात करें ओजोन क्या होता है बेटा, एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इट इज़ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कहने का मतलब इसमें क्या होते हैं, 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। किसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑक्सीजन के। यानी ऑक्सीजन का जो बेटा सिंबल नोटेशन होता है दैट इज़ O2। ऑक्सीजन का बेटा जो सिंबल नोटेशन होता है दैट इज़ O2। बट अगर बात करें ओजोन का सिंबल नोटेशन दैट इज़ वो होता है आपका O3। यहाँ पर बात करते हैं O3 मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, 3 एटम है। यहाँ पर एटम कितने हैं बेटा ऑक्सीजन के, वो 3 एटम है। ऑक्सीजन के एटम कितने बेटा, 3 एटम है। तो इसलिए बेटा इसी को क्या कहते हैं बेटा, दिस इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ अगर बात करें नॉर्मल ऑक्सीजन की, तो नॉर्मल ऑक्सीजन कैसा होता है बेटा, ये आपका होता है डाई एटॉमिक। ये कैसा होता है, डाई एटॉमिक। डायटोमिक मीन्स क्या होता है बेटा, डायटोमिक का मतलब ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हैं, वो सिर्फ 2 हैं, 2 हैं। अब बात करते हैं कि ओजोन कहाँ पर पाई जाती है। ओजोन जो बेटा पाई जाती है आपकी, ये आपकी लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, कुछ अमाउंट में पाई जाती है, यानी लिटिल अमाउंट में। लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर यानी जो आपकी ओजोन होती है बेटा, ये एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट यानी ट्रोपोस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है। एंड अ गुड क्वालिटी ऑफ ओजोन इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटम एटमॉस्फेयर। यानी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है बेटा, ओजोन लेयर पाई जाती है। यानी ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है बेटा, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी क्या होती है बेटा, ओजोन लेयर ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। और अगर बात करें बेटा ट्रोपोस्फेयर में, इट लाइज अबव ट्रोपोस्फेयर। यानी ट्रोपोस्फेयर क्या होता है बेटा, ये एटमॉस्फेयर का एक लेयर होती है, उससे अबव क्या होता है बेटा, 16 to 50 किलोमीटर। 16 to 50 किलोमीटर में क्या होता है बेटा, इक्वेटर के ऊपर। 16 to 50 किलोमीटर क्या होता है बेटा, इक्वेटर के ऊपर। और 8 से 30 किलोमीटर अबव पोल्स, अबव पोल्स पर क्या होती है बेटा, ओजोन लेयर पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 16 से 50 किलोमीटर दूर क्या होते हैं बेटा, यानी 16 से 50 किलोमीटर पे क्या होता है बेटा, इक्वेटर के पास ओजोन लेयर पाई जाती है। और बात करें अगर पोल्स पे, तो पोल्स पे कितनी होती है बेटा, 8 से 30 किलोमीटर के आसपास क्या होती है बेटा, आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। नाउ ये फॉर्म्ड कैसे होती है, अब एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इज हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। यानी जो ओजोन लेयर है ये कैसे फॉर्म्ड होती है। तो बेटा ओजोन लेयर जो फॉर्म्ड होती है वो कैसे होती है बेटा, वो आपकी होती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। वो किससे होती है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू क्या होती है बेटा, ये फॉर्म्ड होती है। और इसमें होता क्या है बेटा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन गैस। यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करते हैं बेटा, एक्ट करते हैं किस पे, एक्ट ऑन ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं बेटा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो उस ऑक्सीजन गैस पर क्या होता है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करते हैं बेटा, एक्ट करते हैं। और उनके एक्शन से क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी ओजोन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब होता कैसे है बेटा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, इसमें जो हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, या जिसे हम इन शॉर्ट में यूवी रेडिएशन भी कहते हैं, यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। यानी सन से पहले क्या होता है बेटा, यूवी रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में आता है। और ये यूवी रेडिएशन क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को फ्री ऑक्सीजन एटम में ब्रेक करता है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करता है बेटा, यानी यूवी रेडिएशन
ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन एटम में क्या कर देता है बेटा, ब्रेक कर देता है। 2 ऑक्सीजन एटम में क्या करता है बेटा, ये ब्रेक कर देता है। दिस इज ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑल्सो एन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। तो कहने का मतलब जो बेटा यूवी रेडिएशन होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, वो क्या करता है बेटा, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है 2 ऑक्सीजन एटम में। एंड ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम होते हैं, इसके बाद क्या होता है बेटा, ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये जो फ्री ऑक्सीजन एटम होते हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और फिर ये ऑक्सीजन एटम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं बेटा, ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, इस ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट होता है। कहने का मतलब ये जो ऑक्सीजन एटम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एंड दिस ऑक्सीजन एटम कंबाइन होता है किसके साथ बेटा, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, और क्या बन जाता है बेटा हमारा O3, यानी दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल, दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल। एंड दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन molecule, and this is oxygen atom, oxygen atom, this is oxygen molecule, this is oxygen atom, and this is ozone molecule। तो कहने का मतलब जो आपके फ्री ऑक्सीजन एटम होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बेटा, ओजोन मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, ओजोन गैस क्या होती है बेटा, या ओजोन लेयर क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। तो बेटा बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब होता है कि ओजोन लेयर में कमी किस वजह से हो रही है, और ये क्यों हो रही है, और ये कब होनी स्टार्ट हुई थी। तो बेटा बात करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ ओजोन जो होती है बेटा ओजोनोस्फेयर में, वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हुई थी बेटा 1980 में। यानी 1980 से क्या हुआ था बेटा, कम होनी स्टार्ट हो गई थी ओजोन लेयर। एंड बात करें बेटा जो ओजोन लेयर में जो होल जो फाइंड आउट हुआ था, वो हुआ था बेटा 1985 में। 1985 में ओजोन लेयर के पास क्या हुआ था बेटा, होल फाइंड हुआ था, और इसे करा था बेटा फारमैन ने। इसे जो फाइंड करा था बेटा, उसे फारमैन ने फाइंड किया था। एंड इन 2000 फिर आगे बढ़े थोड़ा सा, इन 2000 में क्या हुआ बेटा, जो ओजोन होल एरिया जो था बेटा, वो अंटार्कटिका के ऊपर क्या हुआ था बेटा, कैप्चर किया गया था, और उसका जो साइज़ था बेटा 28.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना साइज़ था बेटा ओजोन लेयर में, जो होल प्रेजेंट है उसका साइज़ कितना था बेटा 2000 में, वो था 28.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और कंटिन्यू क्या हो रहा है बेटा, ये जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। कंटिन्यू क्या हो रहा है बेटा, इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और ये क्या है बेटा, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। उसका रीज़न ये है बेटा, क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है वो हमारे अर्थ को क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती हैं बेटा, ये आपकी यूवी रेज होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रेज होती हैं, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रेज होती हैं। और जब ये बेटा रेज हमारी अर्थ पर आएंगी तो क्या होगा बेटा, हमारी आईसाइट वीक हो जाएगी, हमारी बॉडी में स्किन कैंसर क्रिएट होने स्टार्ट होंगे, और हर्पीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। हर्पीज़ क्या होता है बेटा, एक टाइप की डिसीज़ होती है। और बेटा अगर इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें कि जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है बेटा, इसके और इफ़ेक्ट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बेटा कि इम्यून सिस्टम क्या होगा, ठीक तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, और फिर कम एज में क्या होगी बेटा, डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड these are the bad effects of depletion of ozone layer। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा, ओजोन लेयर कम होने से क्या होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। नाउ अब बात करते हैं आगे ODS। और नेक्स्ट इज ODS। ये ODS मीन्स क्या होता है, ODS मीन्स होता है बेटा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। दिस इज ओजोन, D means depleting, डिप्लीटिंग, एंड S मीन्स होता है बेटा सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बेसिकली होता क्या है बेटा, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच डिप्लीट द ओजोन लेयर। डिप्लीट मीन्स क्या होता है बेटा, कम करना, शॉर्ट कर देना, शॉर्ट या लेस,
लेस भी हम इसको कह सकते हैं, या इसको कम करना। यानी ये क्या करता है बेटा, जो ओडीएस होता है, ओडीएस क्या होते हैं बेटा, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं जो ओजोन लेयर को क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे अगर हम इसके सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस में आएगा बेटा जैसे आपका CFC। CFC क्या होता है बेटा, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दिस इज क्लोरो, F मीन्स फ्लोरो, फ्लोरोकार्बन, C मीन्स कार्बन। तो कहने का मतलब होता है बेटा CFC की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या होता है बेटा, ये मेन ओडीएस होता है जो क्या करता है बेटा, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करता है। इसके साथ साथ और भी होते हैं बेटा हमारे ओडीएस, जैसे बात करें CFC के साथ साथ हेलोन्स होता है, हेलोन्स होता है बेटा, ये क्या करता है बेटा, ये भी ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। इसी तरीके से बात करें बेटा जैसे नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये भी क्या करता है बेटा, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। मीथेन होती है, मीथेन भी करती है बेटा। फिर उसी तरीके से बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये होता है बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे कहते हैं बेटा CCl4। ये भी क्या करता है बेटा, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करता है। और आपकी क्लोरीन गैस, ये भी क्या करती है बेटा, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। तो कहने का मतलब ये सारे आपके एग्जांपल्स किसके हैं बेटा, ये आपके ओडीएस के एग्जांपल्स हैं। ओडीएस मीन्स क्या होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं। ये सारे आपके क्या होते हैं बेटा, ओडीएस सब्सटेंस होते हैं। अब जैसे इसमें बात करें बेटा हेलोन्स, ये हेलोन्स क्या होता है बेटा, हेलोन्स का मतलब होता है ये ब्रोमीन कंटेनिंग गैसेज होती हैं। हेलोन्स मीन्स होता है बेटा ये ब्रोमीन कंटेनिंग गैसेज होती हैं। ब्रोमीन क्या होता है बेटा, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ गैस, ब्रोमीन कंटेनिंग गैसेज होती हैं एंड दैट हैव बीन यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। एंड जो हेलोन्स होते हैं बेटा, ये कहाँ पर यूज़ करे जाते हैं बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करे जाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू बेटा फायर को बुझाया जाता है, यानी आग को क्या करते हैं जिससे हम बुझाते हैं, उसे कहते हैं बेटा फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसमें क्या होते हैं बेटा, हेलोन्स प्रेजेंट होते हैं। और हेलोन्स क्या होते हैं बेटा, ये ब्रोमीन कंटेनिंग गैसेज होती हैं जो क्या करती हैं बेटा, आग को बुझाने का काम करती हैं। और जब ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती हैं तो बेटा ये क्या करते हैं, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करते हैं, ओजोन लेयर को कम करने का काम करते हैं। इसी तरीके से बात करें मीथेन, मीथेन भी क्या होती है बेटा, एक टाइप की गैस होती है जो क्या करती है बेटा, ओजोन लेयर को कम करने का काम करती है।